की हत्या के मामले में एक बार फिर से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुर्खियों में है और इस बीच करणी सेना के अध्यक्ष ने बड़ी घोषणा कर दी है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने कहा है कि बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिस अफसर को 1,11,11,111 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब से कुछ ही देर के बाद हमारे साथ लॉरेंस के वकील निशांत राणा भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन अभी जो मुझे जानकारी मिल रही है, फिलहाल हमारे साथ आपको बता दें कि राज शेखावत जी जो कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका राज शेखावत जी। आवाज आ रही है आपको मेरी? क्या बोलता है? आप सुन पा रहे हैं क्या सर? मुझे आवाज आ रही है आपको मेरी? तो बिल्कुल आज कई विषयों को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ऐलान उनकी ओर से कर दिया गया है और उन्होंने कहा है कि कोई भी पुलिसकर्मी, देश का कोई भी पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई की अगर उसका एनकाउंटर करता है, उसकी हत्या करता है, तो उसको बड़ा इनाम दिया जाएगा। और इनाम भी कम नहीं है, इनाम है 1,11,11,101 रुपए का। यानी कि यह ऐलान किया गया है राज शेखावत की ओर से और ये जो बयान है उनका लगातार सुर्खियों में है और सोशल मीडिया पर उनका यह बयान लगातार वायरल हो रहा है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि देश के अंदर अगर किसी भी तरह की कोई भी घटना होती है तो उसका नाम सबसे पहले आता है, और लॉरेंस बिश्नोई को और उसके गैंग को अगर इस तरीके की धमकी दी जाती है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देश के अंदर और बाबा सिद्दीकी के मामले के बाद तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार ये जो नाम है लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग का, वो सुर्खियों में है। लेकिन राज शेखावत ने साफ कर दिया है कि जो एनकाउंटर करेगा, जो उसका खात्मा करेगा, उसको ये बड़ा इनाम दिया जाएगा। परिवार की सुरक्षा की गारंटी भी हमारी होगी और इसके अलावा ये भी कहा कि किसी तरह की कोई भी दिक्कत उसको नहीं होगी जो पुलिसकर्मी इस काम को करेगा। राज शेखावत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या सुन पा रहे हैं क्या आप? जी बताइए बताइए। जी बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। हेलो सर, आपका स्वागत है हिंदी खबर पर। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। राज शेखावत जी, वो कहते हैं ना कि एक शेर है और आप तो सवा शेर निकले। आप देखिए ना कि कितनी बड़ी धमकी यहां पर आपने दे दी, मतलब इतना बड़ा इनाम आप दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई जो हो उसकी हत्या करेगा, कोई भी पुलिसकर्मी, कोई भी अधिकारी उसका एनकाउंटर करेगा तो उसको आप 1,11,11,111 रुपए देंगे। राज शेखावत जी प्लीज अब बोलिए, सॉरी माफी चाहता हूं, बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? सवाल सर मेरा आपसे यह है कि ये जो ऐलान आपने किया है, इस ऐलान के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि बहुत बड़ा ऐलान आपने कर दिया, बहुत बड़ा इनाम देने की आप बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं शर्मा जी, आपके परिवार के किसी बुजुर्ग को, बड़े को कोई आके हत्या कर जाएगा तो क्या आप उसको माफ कर देंगे? नहीं, बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। माफ नहीं करेंगे, लेकिन कानून को हाथ में लेंगे। लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल। अरे तो आप में हम में यही तो फर्क है शर्मा जी, आप में हमें यही फर्क है कि हम हमारे दुश्मनों को खुद ही सट्टा दे, क्योंकि जिस दुश्मन ने हत्या करवाई है वो दुश्मन को कानून का डर नहीं है, उस दुश्मन को संविधान का डर नहीं है। वो सालों से हत्याओं को अंजाम दे रहा है, वो जेल में बैठकर वीडियो कॉल के माध्यम से देश की जनता को भयभीत कर रहा है, वो देश की जनता को भयमुक्त नहीं होने दे रहा है। तो क्यों हम उनको बख्शेंगे? उनको जवाब दिया जाएगा और 1,00,000% दिया जाएगा। वो व्यक्ति जेल में बैठ के सुखदेव सिंह बोगाबड़ी की हत्या करवा सकता है, वो व्यक्ति आज भी भय का माहौल उत्पन्न कर सकता है, उसको जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। नहीं, अगर वो कानून को अपने हाथ में ले रहा है, राज शेखावत जी मेरी बात तो सुनिए ना सर, मेरी बात सुनिए आप। अगर वो कानून को अपने हाथ में ले रहा है तो नहीं, आपने दो बड़ी बातें कही। मेरी बात मैं आपकी बात सुन रहा सर, मैंने सुनी पूरी, आपकी बात सुनी। शर्मा जी, कानून अपना काम करे, हम हमारा काम करेंगे। वो व्यक्ति जिसको कानून का डर नहीं है, अच्छे संविधान का डर नहीं है, उसका कानून का डर तो आपको भी नहीं है ना राज शेखावत जी, कानून का डर आपको भी नहीं है भाई। आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप कानून की बात कर रहे हैं और उसको आप हाथ में लेने की बात भी कर रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि भैया कोई उसका अगर एनकाउंटर कर देगा तो उसको हम इतना इनाम देंगे, तो मतलब कानून को तो आप भी हाथ में ले रहे हैं ना भाई। आप कम कौन से हैं? अगर लॉरेंस बिश्नोई ऐसा कर रहा है, उसका गैंग ऐसा कर रहा है, तो आप भी वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी तो उसी राह पे दिखाई पड़ रहे हैं। अंतर क्या है दोनों में? बहुत अंतर है जी, बहुत अंतर है। बताइए। वो व्यक्ति अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में भयभीत होने का माहौल उत्पन्न कर चुका है। भय मुक्त भारत हमें चाहिए,
एक क्षत्रिय आज सामने चलिए, बैठा ठीक है। है। चलिए, डॉक्टर आपके पास, राज शेखावत जी आपके पास आ रहा हूं। मुझे धोखे देखिए तो हत्या कैसे की उसने? ठीक है, ठीक है, हमारे साथ लॉरेंस के वकील निशांत राणा जी भी जुड़ गए हैं। निशांत जी भाई, वो कहते हैं ना कि अगर कोई शेर बन रहा है तो उसको सवा शेर मिल गया है। राज शेखावत जी ने ऐलान कर दिया है कि जो लॉरेंस बिश्नोई की हत्या करेगा, जो उसका एनकाउंटर करेगा, उसको 1,11,11,111 रुपए करणी सेना देने का काम करेगी, परिवार की पूरी सुरक्षा करेगी और उसकी जिम्मेदारी भी होगी। जो पुलिसकर्मी उसकी हत्या करेगा, न केवल उसके परिवार को पूरी सुरक्षा मिलेगी बल्कि उसको भी सुरक्षा मिलेगी। निशांत राणा जी अमित जी, आप खुद देखिए, क्या हम किसी जंगल में रह रहे हैं क्या? हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे लॉ फॉलो होता है, जहाँ पे रूल्स फॉलो होते हैं, जहाँ पे प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या ये कोई जंगल है जो आप क्या करोड़ों करोड़ों की सुपारियां दे रहे हो? कोई जंगल है? आप अपने आप को सेना का अध्यक्ष बोलते हो, बातें क्या कोई उगा देती है? मैं आपसे आपको वकील अब एजेंसी कहाँ है? अब एजेंसी किधर है जो सरेआम मीडिया पे धमकी दे रहा है? अब एजेंसी कहे अरेस्ट क्यों नहीं करती इनको? ये तो क्राइम को बढ़ावा देने वाली बात है। He should be charged and arrested by the police। राणा साहब, आप जिसकी पैरवी कर रहे हैं वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो व्यक्ति लगातार जिम्मेवारियां ले रहा है, उसके लोग जिम्मेवारियां ले रहे हैं लॉरेंस के नाम से लगातार। तो आप सुपारियां देते फिरेंगे जी? कानून है, जज है, प्रॉपर एक सिस्टम है, प्रॉपर लॉ है, निशांत भाई प्रॉपर लॉ की जो बात आप कर रहे हैं, जो कानून की आप बात कर रहे हैं, ये तो लॉरेंस के लिए भी लागू होता है ना? ये तो लॉरेंस के लिए भी लागू होता है, लेकिन वो तो जेल में बैठा बैठा कैसे लोगों को मरवा दे रहा है, आप देखिए ना। कानून की दुहाई का आप दोनों दे रहे हैं, कानून की दुहाई का आप दोनों दे रहे हैं, लेकिन कानून का पालन कर कोई नहीं रहा है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स का शिकार है। 2018 में क्लिप भी आई थी जिसमें भी यही बोला था, लॉरेंस से स्टूडेंट है जो कि उस समय 2014 में स्टूडेंट पॉलिटिक्स का शिकार हुआ था। इनफैक्ट ये बात कम लोग जानते हैं, लॉरेंस बिश्नोई इज हिमसेल्फ अ लॉ स्टूडेंट, ही हिमसेल्फ अ लॉ ग्रेजुएट। अरे साहब, तो राज शेखावत ने भी एमबीए किया है, आपने वकीलात किए, तो क्या आप हत्याएं करोगे? देश में भयभीत का माहौल पैदा करोगे? तो क्या एमबीए करिए तो आप हत्याएं के आप सुपारी देते फिरेंगे? नहीं, ये दिस इज हाईली अनएक्सेप्टेबल इन ए सोसाइटी जिसमें आप रह रहे हैं। दिस इज हाईली अनएक्सेप्टेबल इन ए सोसाइटी। आप ऐसे तो फिर तो कानून की जरूरत ही नहीं है, लोग एक दूसरे की सुपारियां रखते रहेंगे। सुपारियां ले, फिर कानून किस लिए है? There is no purpose of courts। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप उस व्यक्ति का वकालत कर रहे हैं कि वो कानून करने नहीं दिया। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज तो अभी तक चुप क्यों बैठी हुई है? उन्हें एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं आपसे वही तो कहना चाहता हूँ, वो उसकी तो साहब केंद्र सरकार है ना, उसके लिए जवाब देगी। वकील साहब, केंद्र सरकार ने वो पाल रखा है उसे, तो केंद्र सरकार जवाब देगी और मीडिया केंद्र सरकार से जवाब लेगी कि ये व्यक्ति के नाम से सालों से हत्याओं का अंजाम दिया जा रहा है। सुखदेव सिंह गोगोई भी मेरा गुरु था, हमारे समाज के बहुत दर्द था, रत्न था, क्यों मरवाया इसको? क्यों मरवाया? क्या जो इंसिडेंट हुआ आपके समाज के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। रोजगार है, करिए, आपके समाज के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। उस केस के अंदर शूटर्स थे जो वो अरेस्ट हो चुके हैं, उस केस में ऑलरेडी चार्जशीट तक दाखिल हो चुकी है, उस केस में अब कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। अगर दोषी पाए जाएंगे, लेकिन निशांत राणा जी, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, निशांत राणा जी, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि देश के अंदर अगर कोई बड़ी घटना होती है, फिर कानून कार्रवाई देश के अंदर अगर कोई बड़ी घटना होती है तो उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्या आता है? आप पैरवी कर लो लॉरेंस की। ये तो सवाल का जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि अगर देश में कोई भी घटना हो रही है तो लॉरेंस का नाम क्यों आ रहा है, क्यों उसे बीच में ट्रैक किया जा रहा है इस पूरी प्रोसेस के अंदर? एक इंसान जो 10 साल से जेल में बैठा हुआ है, लॉरेंस पिछले 10 सालों में इंडिया की डिफरेंट जेल्स के अंदर रह चुका है। अरे आप आपको सोचना चाहिए, जेल में आप एक कैदी के साथ जेल के अंदर अकेला लॉरेंस नहीं है, जेल भरी पड़ी है। क्या पैरवी कर रहे हैं आप? दिल्ली तिहाड़ जेल में 15,000 कैदी बात कर रहे हैं, पंजाब जेल में 8,000 कैदी हैं, गुजरात जेल में 6-6.5 हजार कैदी है।
कोई व्यापारी नहीं बैठा है या कोई व्यापार करने नहीं बैठा है, वकील साहब अपना व्यापार कर रहे हैं, वो उसका केस जब लड़े, हमें आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं आज कहता हूँ इस मंच से। नहीं वो देश का भाई देश का दुश्मन नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ राज शेखावत जी देश का दुश्मन अपना काम कर रही है, हर मामले की जांच हो रही है, तो आप अपने आप कानून को हाथ में लेने का काम क्यों कर रहे हैं? आपको भी तो ये राइट नहीं है ना, आपको भी तो ये संविधान अधिकार नहीं देता, तो संविधान की आप दुहाई दे रहे हैं। ये लॉरेंस बिश्नोई उसके चमचों को कानून की भाषा समझने नहीं आती है, खुले आम बोलते हैं, मीडिया के सामने बोलते हैं 700 शूटर है हमारे, और इनकी पैरवी ऐसे राणा साहब जैसे वकील करते हैं। अरे साहब क्या पैरवी करते हो? उसको वकील दो ही मत, उसको छोड़ दो उसके हाल पे। जिस दिन अपॉर्चुनिटी से निकला हम बदला लेंगे, राव सुखदेव सिंह होगा मेरी का हम लेंगे। राणा साहब जिस दिन तुम्हारा परिवार कोई सदस्य है उसके हाथ से मरेगा, उस दिन आपको याद आएगा कि निशांत राणा आपसे क्या ये आपके चैनल पे एक लीगल या एक वैलिड डिबेट है, या ये एक या दो गुटों में मुकाबला का हो रहा है? नहीं, मुकाबला कोई नहीं हो रहा है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, हमारे जो दर्शक है ना, हमारे दर्शक निशांत राणा जी और राज शेखावत जी ये जानना चाहते हैं करोड़ों की सुपारियां दी जा रही हैं। नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, सुपारी तो इधर से भी दी जा रही है ना। आप कोई भी मामला देख लीजिए भाई, कोई भी मामला देख लीजिए, बाबा सिद्दीकी की हत्या की जाती है, लॉरेंस का नाम सामने आ रहा है, कोई सुपारी नहीं दी है, कोई ऐसा नहीं है, अकॉर्डिंग टू लॉ फॉलो हो रहा है। अगर कहीं इंसिडेंट हो रहा है तो कोई इंसिडेंट हुआ तो वो लोग अरेस्ट हुए हैं, वो खुद जेल में है, दे आर इन द जेल, दे आर कन्फाइंड इन द जेल राइट नाउ, और जेल कोई अच्छी जगह नहीं है। अरे 40 लाख रुपया शर्मा जी, 40 लाख जेल से चल रहा है ना। निशांत राणा जी वो सारे अरेस्ट छोड़ चुके हैं। निशांत राणा जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बैंक कहाँ से चल रहा है, हत्याएं कहाँ से कराई जा रही हैं, ऑर्डर कहाँ से पास हो रहे हैं, जो 700 से ज्यादा शूटर्स हैं वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? भाई ये भी देश जानना चाहता है ना। आपने वो 700 लोग देखे ना, किसी ने देखे, किसी ने वो। अच्छा प्रवीण कौन है? लोग तो कह रहे हैं मुझे बताइए। नहीं, बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में जो प्रवीण नाम का शख्स है, कुल मिलाकर के 10 लोग हैं, उस 10 में से ये प्रवीण भी पकड़ा गया है, वो किसका गुर्गा है? वो किसका गुर्गा है बताइए ना। वो आप सर, वो तो प्रवीण बताएगा कि वो कौन है कौन नहीं। नहीं हाँ तो बता रहा है ना, जहां तक मैं बता रहा है सिद्दीकी मैटर बता रहा है ना। अब मैं बाबा सिद्दीकी वाला मैटर बॉम्बे क्राइम CID इन्वेस्टिगेट कर रही है। बॉम्बे CID बहुत बड़ा है एंड बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है सर। ऑलरेडी वहां के CM बोल चुके हैं कि फास्ट ट्रैक वो करवा रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए निशांत राणा जी, देश की सुरक्षा एजेंसियों पर आपको भरोसा है कि नहीं, ये बताइए आप। बिल्कुल है सर, देश की सुरक्षा एजेंसियों पर आपको भरोसा है कि नहीं? सर बिल्कुल है भरोसा, हम तो एज पर लॉ चलते हैं। तो जो भी कानून पर भरोसा है, जो भी बड़ी घटना हो रही है देश के अंदर, इसमें लॉरेंस का नाम आ रहा है, उसके बैंक का नाम आ रहा है, और मामले की जांच हो रही है। सर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी कानून को ही फॉलो करती है, कंट्री के लॉ कुछ भी नहीं। मैं थोड़ा सा ये भी आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये बताइए भी ये सलमान खान ये सारे गवर्न बाय लॉ है। चलिए ठीक है, मैं ठीक है, मैं चाहता हूं मैं एक एक करके दोनों के पास आऊं। निशांत जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये सलमान खान के जो पीछे पड़ा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई, माफी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? क्योंकि अगर माफी भी मिल रही है तो उसमें कहा जा रहा है कि भैया 5 करोड़ की रंगदारी दे दो, माफ हो जाओगे। भाई आपकी आस्था भावना, मतलब आपकी भावना के खिलाफ हुआ है ना जो कुछ काम किया सलमान खान ने, जो काम किया आपकी आस्था के खिलाफ हुआ, आपकी भावनाएं बढ़ती। तो मुझे आप ये लॉजिक समझाइए कि अगर आपको 5 करोड़ की रंगदारी मिल जाती है, मान के चलिए, तो 5 करोड़ अगर मिल जाएंगे तो इसका मतलब जो आपकी भावनाएं वो आहत नहीं होंगी, भावनाएं आपकी नहीं भड़केंगी, वो ठीक हो जाएंगी। मतलब ये कहां का लॉजिक है? 5 करोड़ की रंगदारी तो मांगी ही नहीं है, वो मैसेज फेक था, झारखंड से किसी ने फेक मैसेज भेजा है। अच्छा, जो आपको सूचना कर रहे हैं फेक है। इट इज नेवर अ केस ऑफ एक्सटॉर्शन।
एक्सटॉर्शन तो डिमांड ही नहीं कर अरे तो रहे हैं। रंगदारी तो झारखंड से रंगदारी तो लॉरेंस के नाम पे ली जा रही है ना, लॉरेंस के नाम पे रंगदारी ली जा रही है। नहीं सर, बॉम्बे पुलिस ने वो क्लियर करा है कि वो फेक मैसेज है और झारखंड से वो मैसेज ट्रेस हुआ है। तो फेक रंगदारी थी, उसने माफी मांगी, जिसने उसके बाद उसने जिस नंबर से वो मैसेज आया था बॉम्बे पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पे, उसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंडर ने अच्छा बताइए, सलमान को माफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सलमान को माफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये करते रहो, लेकिन मैं आ रहा हूँ, राज शेखावत जी आ रहा हूँ आपके पास। को भाई मुक्त करने की जिम्मेवारी अब क्षत्रियों की है, हम करके दिखाएंगे आपको। मुक्त तो होने दो, कष्ट नहीं जाए तो। नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? राज शेखावत जी मैं आ रहा हूँ आपके पास प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों लग रहा है कि देश को कहीं ना कहीं आप भयभीत करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन भयभीत आप दोनों ही कर रहे हैं मिलकर। आप दोनों ही देश को भयभीत करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई उधर से वो धमकी दे रहे हैं, उधर से वो धमकी दे रहा है, तो धमकी दोनों तरफ से मिल रही है, तो आम जनता जो है वो भयभीत हो रही है आप दोनों के उससे। मैं बिल्कुल नहीं, हमने उसी व्यक्ति की एनकाउंटर की बात की जिसने भारत देश में भय फैलाने का है, जो रंगदारी मांगता है, जो लोगों को धमकाता है, लोगों में भारी करता है, लोगों की हत्या करवाता है। हमने उसके डराने की बात की, उसके गैंग को हमने डराने की बात की है। हमने आप अरे तो उसके लिए राज शेखावत जी, उसके लिए अदालत है, उसके लिए पुलिस है। आप वहां जाइए ना, आप कानूनी रास्ता अपनाइए ना। आप कानून को अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं? अगर किसी ने मर्डर कर दिया, अगर किसी ने मर्डर किया, आप भी उसका अगर मर्डर कर देंगे तो फिर कानून का राज कहां रहेगा? फिर हर कोई यही काम करेगा ना। देखो संगवा साहब, कानून का डर जिससे लगे उसे डराना पड़ता है। इसको कानून का डर नहीं, तो मौत का डर है। एक नंबर के ये लोग ऐसे लोग हैं जो जेल में और विदेश में बैठ के हमारे देश के युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं। उनके हाथ में हथियार थमाते हैं, उनके हाथों में हत्याएं करवाते हैं और उन युवाओं को भविष्य का खराब करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों को रोकना ही हमारा दायित्व बनता है समाजी। ये तो मैं बताऊं, अभी कुछ समय में ऐसा समय आएगा कि देशवासियों को साहब प्रोटेक्शन के लिए टैक्स इन गैंगस्टर्स को देना पड़ेगा, ताकि देश का व्यक्ति इस देश में जी नहीं पाएगा। ये समय आएगा। बिल्कुल सही, ठीक है राज शेखावत जी, निशांत जी बात तो सही है। भाई लॉरेंस बिश्नोई का और उससे देश का विकास तो प्रभावित हो रहा है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। देश जो है इस वक्त दो भागों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैंने तो सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे पोस्ट भी पढ़े जो कहते हैं कि भाई अगर कोई बुरहान वानी का समर्थक है, कोई अफजल गुरु का समर्थक है, और अगर हम लॉरेंस बिश्नोई के समर्थक बन जाएंगे तो इसमें बुराई क्या है? आप देखिए ना देश किस राह पर चल रहा है। एक क्रिमिनल, एक इतना बड़ा अपराधी, उसके समर्थक अगर देश के अंदर बन रहे हैं, अगर युवा उसका समर्थन कर रहे हैं, तो यह देश के लिए अच्छा नहीं है। भाई आपकी मजबूरी हो सकती है, आप उनके वकील हैं, आपको मोटी फीस मिलती होगी, लेकिन आपको लगता है कि रास्ता सही है? आपको लगता है कि युवा लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन करते हैं, उसके समर्थन में अगर पोस्ट करते हैं, तो ये ठीक है क्या देश के लिए? आपको नहीं लगता है कि ये ठीक है? ये खतरनाक स्थिति है। युवा सर देखिए, आजकल का जो युवा है वो भी सर बहुत बटा हुआ है। कभी जब हम इंटरनेट पे देखते हैं सर, हमारी जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है, 20% से ज्यादा यूथ तो आजकल व्लॉगिंग में व्यस्त है। और सर अगर करनी सेना के अध्यक्ष ऐसा मैसेज देंगे तो वो भी तो युवाओं को ही प्रभावित करेंगे। अगर ऐसा मैसेज दिया जाएगा तो क्या इस मैसेज से युवा प्रभावित नहीं होंगे? सुपारी अगर चैनलों पे दी जाएगी तो उससे युवा प्रभावित नहीं होंगे क्या? आप खुद बताइए शर्मा जी, अगर खुलेआम सुपारियां दी जाएंगी तो इससे युवा प्रभावित नहीं होंगे? युवा पे क्या असर पड़ेगा? युवाएं क्या सोचेंगे? एक 18-19 साल का युवा क्या सीखेगा? लेकिन सुना होगा ना आपने निशांत जी, आपने वो सुना होगा ना कि लोहे को लोहे काटता है। निशांत राणा जी कहा जाता है ना कि लोहे को लोहे काटता है, ये भी तो सही है ना? बात ये भी सही है। मैं इसका कतई समर्थन नहीं कर रहा, मैं हिंदी खबर इस बात का समर्थन करता है जो राज शेखावत जी कह रहे हैं या जो उन्होंने ऐलान किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोहे को लोहे काटता है, ये बात सही है ना? आप अच्छे लोगों का वकीलात करो। अमित जी, मैं एक लॉजिक की बात कह रहा हूँ। मैं भी लॉजिक की बात कर रहा हूँ सर, ये बात सही है ना कि लोहे को लोहे काटता है। भाई अगर मान के चलिए आप अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, आप देखिए ना मुंबई की हालत आप क्या करना चाहते हैं? वहां पर आप चाहते हैं कि आप भी डॉन बने रहें। किस तरीके से वहां पर आपने दहशत पैदा कर दी है? ऐसा कुछ नहीं है सर। आपने एक बार सलमान खान को अपनी गाड़ी बदलनी पड़ी है आपके लिए, आप लोगों के डर से, लॉरेंस बिश्नोई के डर से सलमान खान को अपनी गाड़ी बदलनी पड़ी है। उसने बाकायदा सऊदी अरब से अपनी गाड़ी को इंपोर्ट कराया है। मतलब आप सोचिए ना कितना डर है उसके अंदर, वो तो कितना खौफ है। सेलिब्रिटीज के अपने पर्सनल डिसीजंस हैं
सेलिब्रिटीज के किसकी पास वजह से बहुत हुए? महंगी गाड़ी वो डिसीजन किसकी वजह से लेना पड़ा? के पास बहुत अच्छी वकीलात कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी वकीलात कर रहे हैं जी। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत सही कर रहे हैं आप। को लोहे काटने वाली बात है। लोहा है, लॉरेंस बिश्नोई लोहा है, और मेरे लिए मेरे देश का कानून लोहा है। अगर लोहे से लोहे कटेगा, लड़ाई होगी तो कानून वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई है, कोई समाज या कोई सेना वर्सेस नहीं है। कानून मेरे समाज मैं कह रहा हूँ निशांत भाई मुझे एक ऐसा मामला बता दीजिए, एक ऐसा कोई भी मामला बता दीजिए जो लॉरेंस बिश्नोई ने कानून के मुताबिक किया हो। आप कह रहे हैं ना कानून के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, आप बताइए कानून के हिसाब से उसने क्या किया है? और आप जैसे वकील जो है उसको रक्षा दे रहे हैं, उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। सर मैं कानून की भी बात बताऊं, लॉरेंस के अगेंस्ट जितने केस हैं, किसी भी केस में सिर्फ अभी आरोप लगे हैं, कोई आरोप साबित नहीं हुए। और हमारे देश का कानून, हमारे देश का क्या ऑल ओवर वर्ल्ड का कानून है, उसमें एक प्रिजम्पशन है। जिस दिन तुम्हारे घर का चल रहा है तो मुल्जिम दोषी नहीं है, जब तक उसे दोषी करार ना दिया जाए वो इनोसेंट है। आपके घर का कोई सदस्य इसकी गोली का शिकार बनेगा, इसके चमचों का शिकार बनेगा, उस दिन मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताइए कि आप कानून की बात करेंगे या अपने परिवार के उस सदस्य के बलिदान की बात, उसके बदले की बात करेंगे? मैं पूछूंगा उस दिन आपसे। बात करते हैं कानून का डर है क्या इनको? कानून से करते नहीं चाहिए, इनको कानून से फर्क नहीं पड़ता है। कानून से तो रास्ता आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, कानून से तो आप भी कर रहे हैं। अगर कानून से इतना बड़ा ऐलान नहीं करते, यूथ तो और ज्यादा गंदे तरीके से प्रभाव होगा। हर यूथ कल को ट्विटर पे और बोलेगा 11,000 की सुपारी उसकी दे रहा हूँ, मैं 5100 की सुपारी उसकी देता हूँ, मैं 1,11,000 की सुपारी उसकी देता हूँ। ये कोई लॉ है क्या? ये कोई तरीका है क्या? ये जंगल ऐसे तो देश जंगल बन जाएगा, लोग एक दूसरे को मार काटेंगे। कश्मीर में हमने की है गंदगी साफ, हमने गंदगी साफ की है कश्मीर में, कश्मीर आपने सुरक्षित हमने की है गंदगी साफ। गंदगी साफ करने से कोई बड़ा बवाल नहीं बचता है, ये गंदगी है, इस देश की गंदगी है। ये गंदगी सारी चलने का खात्मा चाहिए और करके रहेंगे। आप में रोकने की तरह रोक के दिखा देना, आप करके दिखाएंगे आपको। बात करते हैं, क्या करेंगे आप? बात करिए राज शेखावत, आप क्या करेंगे बताइए ना, आप बताइए क्या करेंगे आप बताइए क्या करेंगे? उस बात का खुलासा भी तो करिए, क्या करेंगे आप? रास्ता क्या अपनाएंगे? आपने अभी तो इनाम ही तो घोषित किया है, लेकिन क्या करेंगे आप? आप कह रहे हैं ऐसा सबक सिखाएंगे, क्या सबक सिखाएंगे? दिन कस्टडी से आया, मैं आपको फिर कहता हूं जब तक कस्टडी में है वो सुरक्षित है, बाकी जिस दिन कस्टडी से बाहर आया क्षत्रिय योद्धा उसे नहीं छोड़ेंगे, उसको वही सिखाएंगे जो हमारे साथ उसने किया। मुखिया लिया, मुखिया लेने का दायित्व, मुखिया लेने की शक्ति हमारे क्षत्रियों में है, वो पूरे क्षत्रियों में बहुत है, उसको बख्शा नहीं रहेगा। ये बात तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्षत्रियों का खून किसने करा किसने नहीं करा। ये बात तो जो जज साहब अभी ट्रायल देख रहे हैं ये तो उन्हें डिसाइड करना है। तो क्या ये माना जाए, निशांत राणा क्या ये माना जाए कि लॉरेंस को जेल में रहने देना चाहिए? जेल से बाहर आएगा तो उसको और खतरा पैदा हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो ऐसा हो जाए। ऐसा तो नहीं है, कम से कम भी फर्जी मुकदमे लगा रखे हैं। अच्छा, जेल में बैठा है और जब ये मुकदमे में वो दोषी मुक्त पाएगा वो बाहर भी आएगा और सीधा ठोक जाएगा। अच्छा, मेरे ऊपर तो एक भी फर्जी मुकदमा नहीं है, मेरे ऊपर तो एक भी मुकदमा नहीं है, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, बताइए ना आप। सर मुकदमे कैसे लगते हैं जब अगर कोई जेल में है? पहले मुकदमे जब कोई जेल में जाता है, बाकी मुकदमे डिस्क्लोजर्स पे लगते हैं। सेक्शन 26, 27, 28 इंडियन एविडेंस एक्ट, ये फैक्ट है कि अगर आपको उससे रिकवरी नहीं हुई है तो डिस्क्लोजर इनवैलिड है। नहीं, लेकिन राज शेखावत जी, निशांत राणा कह रहे हैं कि वो जेल से बाहर भी आएगा, सीना ठोक कर आएगा। राज शेखावत जी वो कह रहे हैं कि वो जेल से बाहर भी आएगा, सीना ठोक कर भी आएगा, क्या कर लोगे आप? राज शेखावत जी, आवाज आ रही है आपको? क्या हुआ? निशांत राणा कह रहे हैं कि वो जेल से बाहर भी आएगा, सीना ठोक कर आएगा, आप क्या कर लोगे? वो जब आएगा तो उसका इलाज ऐसा नहीं कहे कि आप क्या कर लोगे। प्लीज पहले अगेन अमित जी आग ना लगाइए। नहीं, मैं आग नहीं लगा रहा हूँ। निशांत राणा जो आपने कहा मैं वही बात बोल रहा हूँ, जरूर बाहर आएगा। आपने कहा मतलब उस दिन लॉरेंस दोषी मुक्त होगा, वो बाहर आएगा, जरूर आएगा। सर कोई किसी को यहाँ चैलेंज नहीं कर रहा है, कोई किसी को ऐसा नहीं है इसके मन में भी डर हो, इसीलिए आप जेल से आप भी
थोड़ा सा पैरवी तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें पैरवी नहीं कर रहे, तो उसको जमानत मिल जाए, बाहर आ जाए। डर होता है उसके मन में। ट्रायल तक नहीं चल रही बिल्कुल कर रहे हैं सर, बिल्कुल कर रहे हैं, और हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। हम सारे केसेस के अंदर स्टार्ट करेंगे, ट्रायल हम लड़ रहे हैं, ट्रायल हम फेस कर रहे हैं। कई बारी क्रिमिनल मुकदमों में स्टेजेस देख के बेल लगाई जाती है। अभी तक आधे से ज्यादा मुकदमे तो चार्ज ही फ्रेम नहीं हुए हैं केस में, तो जब तक चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं हम बेल लगा के क्यों से फालतू में डिसमिस करें? केस इतने भाई, एक के हर दिन अगर नया केस सामने आएगा तो उसमें तो समय लगेगा ना निशांत राणा, ये भी तो आपको समझना पड़ेगा। हर दिन एक नया केस सामने आ रहा है सर। 84-85 केसेस ऑलरेडी है। एक केस में तो मैं आपको बताता हूँ सर 409 विटनेसेस है, वक्त लगेगा। राज शेखावत जी, आपने भी उकसाने का काम किया है, ये भड़काऊ बयान दिया है, तो आपके खिलाफ भी अगर कोई कार्रवाई होती है कानून के मुताबिक तो तैयार है ना आप उसके लिए? मैंने क्या कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, संविधान अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। मैंने उस व्यक्ति के लिए मैंने एनकाउंटर की बात की जिस व्यक्ति ने पूरे भारत को भयभीत करके रखा है, और मैंने पुलिस प्रशासन को ये रकम है उसके लिए बात की है। मैं उस बात पे मैं अभी भी अडिग हूं और आगे भी नहीं कहूंगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, राज शेखावत जी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आपने, राज शेखावत जी जवाब देंगे, राज शेखावत जी कुछ लोग ये कह रहे हैं, आप जेल से क्यों, जेल से उसको ये सब काम कर रहा, आप उसके वकील हैं, वो जेल में है तो सुरक्षित है, आप भी जानते हो, ठीक है, आप भी जानते हो, तो जेल में सुरक्षित है। जिस दिन जेल से मारेगा उसको कोई बख्शेगा नहीं, क्योंकि क्षत्रिय अपना दुश्मन को कभी माफ नहीं करता है। हमारा सुखदेव सिंह मारा है इसने, कर्म कुछ के मारा है, नहीं बख्शेंगे इसको भी। तुम बचा नहीं तो बचाते, हम को भी नहीं बख्शेंगे। बात करते हो तुम्हारा मुखिया, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं और बचा के भी दिखाएंगे, वो कह रहे हैं कि बचा के भी दिखाएंगे, बाहर भी आएगा। जिस दिन कब वहां आ रहे हो बताओ, कब ला रहे हो? जवाब दीजिए। जी सर, मैं आप बीच में नेटवर्क चला रहा था, आप जरा बताएंगे, सवाल रिपीट करेंगे। हाँ राज शेखावत जी बोलिए, आप कब बाहर कब ला रहे हो, लवरेज को बाहर कब ला रहे हो बताओ, बाहर कब बुला रहे हैं आप बताइए। वो पूछ रहे हैं तारीख को, वो डेट पूछ रहे हैं, होगी, जैसे ही केसों से बरी होएगा वो क्यों नहीं आएगा? ये लॉ ऑफ लैंड है सर। जेल में उसे अगर वो दोषी पाया जाएगा तभी तो जेल में रखा जाएगा, अभी तो वो आरोपी है केसों में। जिस दिन दोष मुक्त हो जाएगा तो वो बाहर ही आएगा और कहाँ जाएगा? 2 तारीख को आप तारीख दो, समय दो, यदि हम नहीं जाए उस जेल के बाद तो एक बाप की औलाद नहीं हम। तारीख दो, समय दो। तारीख और समय देने वाली कोर्ट है और कोई नहीं है, कानून है। तारीख और समय देने वाले आदरणीय जज साहब है। अभी तारीख और समय चाहिए तो जज साहब से जाके लीजिए। जज साहब, तारीख और समय जज साहब का काम है देना। अगर तारीख और समय चाहिए तो जज साहब से जाके लीजिए। अरे पैरवी तो आप ही करेंगे निशांत राणा जी, पैरवी तो आप ही को करनी है। देखो अभी हम तो पैरवी कर रहे हैं, हर डेट पे जा रहे हैं, हर डेट पे पैरवी कर रहे हैं। बाकी तारीख देना कि किस दिन जजमेंट डिलीवर होगी, जजमेंट तो हम डिलीवर नहीं कर सकते, जजमेंट डिलीवर करना तो कोर्ट का काम है। लेकिन राज शेखावत जी आपके बारे में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, राज शेखावत जी मेरी बात सुनिए, बहुत कम बचा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप सुर्खियां पाने के लिए सब बोल रहे हैं, ये जितनी बातें आप बोल रहे हैं या जो भी आपने इनाम का ऐलान किया है सिर्फ सुर्खियां पाना चाहते हैं आप कुछ कर नहीं पाएंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, शर्मा साहब, राज शेखावत जो है ना ऑलरेडी बहुत बड़ा चेहरा भारत देश में अपने कर्मों से भरा चुका है। मुझे सुर्खियों की आवश्यकता नहीं है, मुझे आवश्यकता है कि इस देश को भयमुक्त करने की क्षत्रिय हूं, छात्र धर्म निभाऊंगा। मेरा सुखदेव सिंह बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका राज शेखावत जी, आपका भी निशांत राणा आपका भी बहुत धन्यवाद। चलिए आप देखते रहिए हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगा। जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए हिंदी।